आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड यानी राजनीतिक विज्ञान का हम टॉपिक बताने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। आप लोगों को जैसे मालूम होगा, आप लोगों को ना तो मॉडल पेपर जारी हुआ है, ना तो कोई भी पेपर जारी हुआ है। हर साल पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर क्यों नहीं जारी करता है, इसके बारे में हमें पता नहीं। चलिए, इसी से रिलेटेड हमने टॉप 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं, फुल एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। अगर पूरा डेट पूछे कि पूरा डेट बताओ कि कब से कब तक हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। उसके बाद देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, यानी दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 1939 से 1945। इसका भी अगर पूरा डेट पूछे तो 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 हो जाएगा। ये सब आप लोग फुल कंसेप्ट के साथ याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोगों का प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं तैयारियां कराऊंगा। ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरा है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया। तो जापान पर परमाणु बम अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। ठीक है। जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। तो जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है। इन दो शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था और बमों का गुप्त नाम भी रखा गया था। सवाल नंबर 5 देखते हैं, बमों का गुप्त नाम क्या था। तो एक बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा का नाम था फैटमैन। ठीक है। तो जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया, ये भी प्रश्न उठ सकता है। प्रश्न संख्या 6 में हमने ये भी प्रश्न को लिख दिया है कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय को गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को फैटमैन बम को गिराया गया था। ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक आप लोगों ने 6 प्रश्न को आसानी से देखा। प्रश्न संख्या 7वां है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, यानी दूसरा विश्व युद्ध का अंत कब हुआ। तो 1945 ईस्वी में इसका अंत हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 8वां देखते हैं, शीत युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है। कोल्ड वार जिसे आप कहते हैं, वो 1945 में शुरू हो गया था। ठीक है। और शीत युद्ध का जो अंत हुआ था वो 1991 में हो गया था अंत उसका। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ। तो तनाव शिथिल का दौर 1970 के बाद शुरू हुआ। ठीक है। और तनाव शिथिल का अंत अगर पूछेगा तो तनाव शिथिल का अंत 1991 में हो गया। टॉप प्रश्न बता रहे। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, किसी का भला कीजिएगा तो आपका भी भला हो सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12वां देखते हैं, तनाव शिथिल का दूसरा चरण देने का श्रेय किसे दिया गया था। तो सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव को। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 13वां देखते हैं, शीत युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो शीत युद्ध को ठंडा युद्ध यानी कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14वां देखते हैं, शीत युद्ध कितने देशों के बीच चल रहा था। तो शीत युद्ध है ना, 2 देशों के बीच चल रहा था, एक सोवियत संघ और दूसरा यूएसए, जिसे आप अमेरिका के नाम से जानते हैं। एक तो यूएसएसआर और दूसरा यूएसए। ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध का काल है। शीत युद्ध का काल क्या है। तो शीत युद्ध का काल 1945 से 1991 यानी 1945 में स्टार्ट हुआ, 1991 में समाप्त हो गया था। चलिए, प्रश्न संख्या 16वां देखते हैं, सोवियत संघ कितने गणराज्य से मिलकर बना है। तो सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर बना है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 17वां देखते हैं, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। तो शीत युद्ध। ठीक है। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय शीत युद्ध से है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था। आप लोगों को मालूम होगा, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, यूएसएसआर। ठीक है। वहीं पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो यूएसए कर रहा था, यानी अमेरिका कर रहा था। प्रश्न संख्या 20वां देखते हैं, किस देश को पूंजीवादी का दुनिया कहा जाता है। तो पूंजीवादी का दुनिया अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, किस देश को साम्यवादी का देश कहा जाता है। तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ को। प्रश्न संख्या 22 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल कॉन्सेप्ट के साथ है, अमेरिका द्वारा बनाया गया संधि। आप लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका द्वारा बनाया गया 3 संधि था, नाटो, सीटो, सेंटो। ठीक है। अमेरिका 3 संधि को बनाया था, नाटो, सीटो, सेंटो। तो पहला देख लेते हैं नाटो। 1949 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी। ठीक है। उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। ठीक है। मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय था। 30 देश इसमें शामिल थे। कितने देश? 30 देश शामिल थे, जिनमें से 28 यूरोप के देश थे और 2 थे उत्तरी अमेरिका, 2 देश थे। ठीक है। यानी टोटल 30 देश शामिल थे। उसके बाद हमने नोट में कुछ लिखा, भारत नाटो का सदस्य नहीं था। ये प्रश्न आ सकते हैं, कुछ देश के नाम दे देंगे वहाँ और बोलेंगे इनमें से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है। तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है, आप लोगों को याद रख लेना है दिलो दिमाग में। ठीक है। नाटो के
नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को अमेरिका के वाशिंगटन ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नाटो हमने बताया, पहला देखिए, पहला नाटो बताया, उसके बाद दूसरा सीटो, दूसरा क्या सीटो, दूसरा सीटो का स्थापना 1954 में हुआ था। ठीक है, 1954 में हुआ था साउथ ईस्ट एशिया ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। ठीक है, मुख्यालय बात करें तो बैंकॉक थाईलैंड था, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिया हुआ, 1972 में पाकिस्तान ने सीटो से अपना नाम वापस ले लिया था। ठीक है, कब पाकिस्तान ने अपना नाम सीटो से वापस कब लिया? 1972 में, 1972 में। ठीक है, 1975 में फ्रांस ने वित्तीय सहायता बंद कर दी, वित्तीय सहायता फ्रांस ने 1975 में बंद कर दी, 30 जून 1977 को भंग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा है सेंटो, जिसे आप बगदाद संधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहले बगदाद संधि के नाम से जानते हैं, उसके बाद इसकी स्थापना 1955 में हुआ, 1959 में इराक के निकलने के बाद इसका नाम सेंटो में हो गया था। ठीक है, उन्हें पहले इसका बगदाद संधि नाम 1959 में इराक के निकलने के बाद इसका नाम सेंटो हो गया। सेंटो का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केंद्रीय संधि संगठन, मुख्यालय इसका अंकारा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टॉप प्रश्न बता रहा है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ द्वारा बनाया गया संधि कौन सा था? वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट। ठीक है, जिसे 1955 में सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। ठीक है, वो था यूएसए, जिसे आप अमेरिका के नाम से जानते हैं। यूएसए द्वारा बनाया गया संधि 3 था, नाटो सीटो सेंटो। अब सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया संधि वार्सा संधि था, जिसको वार्सा पैक्ट भी कहते हैं। 1955 में बनाया गया था, मुख्यालय मॉस्को यानी रूस था, और उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। ठीक है, नाटो में जितने भी देश शामिल थे उनका मुकाबला करना था इसका उद्देश्य। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, गुट टिरपेच आंदोलन के संस्थापक कौन कौन थे? तो यूगोस्लाविया के संस्थापक जो थे जेसी ब्रोज टिटो थे, मिस्र के संस्थापक जमाल अब्दुल नासिर थे, भारत के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे, घाना के संस्थापक क्वामे एनक्रम थे, और इंडोनेशिया के संस्थापक सुकर्नो थे। ठीक है, तो ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें, याद कर लें। उसके बाद देखिए 25 है, पहला गुट टिरपेच सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। पहला गुट टिरपेच सम्मेलन 1961 में। सदस्य देश की बात करें 25 देश इसमें शामिल थे, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है, 7वां गुट टिरपेच सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 7वां गुट टिरपेच सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? भारत के नई दिल्ली में 1983 में हुआ था, याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 है, 16वां गुट टिरपेच सम्मेलन कहाँ हुआ? तो तेहरान इराक में हुआ था। प्रश्न संख्या 28, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट में करके बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टॉप 28 प्रश्न बताए, इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर का टॉप प्रश्न बताएंगे, यानी कि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नहीं जारी हुआ है, और पिछले ईयर यानी 2-3-4 साल से मॉडल पेपर जारी हो ही नहीं रहा है दोस्त। तो मैं आप लोगों को टॉप प्रश्न बता दिया। इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो अगर आप नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।